क्वेश्चन नंबर 100 है ना, देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मेंसुरेशन चैप्टर किया है पिछली क्लास में आपने किया है, या इस क्लास में कर चुके हैं। क्या समझना है, यहाँ ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये वर्ड आ गया ना, ये होता क्या है। पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं। क्वेश्चन तो आपको लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन एंड रेडियस इज y-3, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालते कैसे हैं वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शीट ऐसे लेता हूं, राइट, और इसकी लेंथ जो है 2πr है, और ये ब्रेथ जो है मान लो कि h है। लेकिन रेक्टेंगल में हम ऐसा नहीं लेते, इसको L और इसको B लेते हैं। क्या लेते हैं? LB। क्या लेते हैं? L और इसको ले लेते हैं B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? दैट इज L इंटू B। अब इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड करना शुरू करा। जब इसको मैंने फोल्ड किया तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन गई, वो सिलेंडर बन जाता है। यहां पर हम होलो सिलेंडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? होलो सिलेंडर बना देते हैं। और वो कैसी शेप आपको मिल जाएगी? इस टाइप की शेप मिल जाएगी। जैसे ये देखिए, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट के इक्वल ले रहा हूं मैं, ये, अंडरस्टूड। और ये जो इसके एंड्स होते हैं ना, वो कैसे हो जाएंगे? वो सर्कुलर हो जाएंगे एंड्स। कैसे हो जाएंगे? सर्कुलर एंड हो जाएंगे। ओके, चलो। अब इसका जो एरिया है शीट का, वही इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्या है? कर्व्ड। अभी कर्व हो गया, नहीं हो गया? यहां पर फ्लैट शीट थी, यहां पर कर्व हो गई, अंडरस्टूड। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के इक्वल है नहीं है? वही तो सरफेस है ना जो कर्व सरफेस है। ये प्लेन सरफेस हो गया यहाँ पर। तो इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो इसका क्या हो जाएगा? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? सिलेंडर। बस इतना ध्यान रखना है। यहां पर आपने L इंटू B किया है, यहां क्या करेंगे भाई? लेंथ कितनी ली थी हमने? अब ये 2πr मैंने क्यों ली है आपको बता दूं। देखिए, जब ये वाला लेंथ, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ऊपर भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, है नहीं है? यहां पर ये L है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, या सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल हो जाएगी। अंडरस्टूड? ध्यान रखेंगे आप। या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा खींच रहा है, पर आप समझ सकते हैं क्यों। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्या है? एक सर्कल बन गया, ये ऊपर भी सर्कल बन गया, सर्कुलर एंड्स हो गए इसके दो। अब इस जो सर्कुलर एंड का सरकमफेरेंस है वो क्या होता है? 2πr होता है। यहां पर क्या था? L था, तो मैंने L को 2πr क्यों रखा, ये समझ में आ गया। तो ये जो है यहां पर क्या हुआ? 2πr हुआ, अंडरस्टूड। और ये हाइट आपकी यहां पर ये कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा हाइट ब्रेथ मैंने क्यों रखी है, लेंथ को 2πr क्यों रखा है। गुड। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? L इंटू बी, यहां पर 2πr इंटू h, तो 2πr और h। व्हाट इज r हियर? r क्या है? देखिए जब ये सर्कुलर एंड है इस तरह का, तो ये वाला इसका क्या होगा? रेडियस होगा, ठीक है। और हाइट आप समझ ही रहे हैं, दिस वन। सो अब आपको क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन पर आते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन, यानी CSA। क्या दे रखा है? CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है? 2π और y² - 7/3
प्लस का 12, राइट। ये जो सी ऐसे होता है उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। गुड, तो क्या रखेंगे हम? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई और वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 रख लीजिए, ठीक है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लो सबसे पहले। हाँ, रेडियस r है, ये आपका r की वैल्यू है y माइनस 3, यहाँ रख लीजिए। तो ये y माइनस 3 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर और वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 12, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 अपॉन y माइनस 3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जो पिछले क्वेश्चन में करा था वही कंडीशन बन गई ना आपकी। हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसको y माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना है कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्ट डिवीजन भी होता है, हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो इजीली इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड करके कर लेंगे या कैंसिल करके कर लेंगे। सो इसको फैक्टराइज करना जरूरी बनता है यहाँ पर। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आपने सीखा है। दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 12। ये फैक्टराइजेशन आपको शो करना पड़ेगा, ये फिगर भी शो करोगे, ये वाला चलेगा, इसको नहीं करना, ये तो केवल आपको समझाया है राइट वाला। ये लेफ्ट वाला फिगर आपको बनाना होगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है हमें, तो ये वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है और 12, दिस इज 12। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म 7 के इक्वल। तो वही है आपका 4 इंटू 3 और 4 प्लस 3, यहां से माइनस का साइन हटा दीजिए। बहुत अच्छे। अब 4 प्लस 3 से रिप्लेस कर दीजिए 7 को, 4 प्लस 3 y प्लस 12, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। ग्रुपिंग एंड y कॉमन, दिस इज y माइनस 4, माइनस का 3 कॉमन, y माइनस 4। यहाँ 2 टर्म्स y माइनस 4 इज कॉमन एंड y माइनस 3। ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इनको हम यहाँ रख लेते हैं, y माइनस 4 और y माइनस 3। नीचे y माइनस 3 ऑलरेडी है, देखिए इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, y माइनस 4 और ये आपकी हाइट हो जाएगी, बात खत्म। यही काम तो करना है हमने। देखिए कितना अच्छा पैटर्न मैंने आपको बताया है, अच्छा लग रहा होगा। गुड, लाइक कीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। लग रहा है कंटेंट अच्छा है तो एंजॉय कीजिए, इसको सीखिए। ओके।